नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के तरफ से आप सभी का अभिनंदन। आज हम लोग कुछ विशेष चर्चा पर ध्यान देंगे। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी मीटिंग को देखा, जाना, और हमारे जितने भी तमाम बहुत बड़े बड़े लीडर हैं उन सब के मुख से भी बहुत सारी बातों को सुना है। बट अफसोस की बात कि हम लोग जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जो सरकार से हम लोगों की मांग है, उसमें सभी लोगों का बहुत ही उदासीन रवैया है। सिर्फ कहने से कुछ होने वाला नहीं, उसके लिए आगे बढ़ के करना होगा और किसी भी कार्य को अंजाम तक ले जाने के लिए एक संख्या, एकता, एकजुटता आपस में होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी एकजुटता को दिखाएं। जब तक हम लोग अपनी शक्ति को खुद नहीं पहचानेंगे तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कोई काम को करना। इसीलिए अगर आगे ये मानसिकता है कि सर्विस चाहिए, वेतनमान चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए आपको आगे आना होगा। घर बैठे मोबाइल से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक से या यूट्यूब से हम लोग कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने 8-9 महीना के कार्यकाल में बहुत सारी ऐसी गतिविधि को हमने देखा और अनुभव हुआ, कुछ सीख भी मिला। आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा सीख मिला है। मोबाइल पे बहुत लोग समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन समय आने पे फील्ड में कोई नज़र नहीं आता। ऐसे काम नहीं होता। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डायरेक्ट धरना हो, प्रदर्शन हो तो उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया जाएगा। पहले आप खुद अपने मन में सोचिए, अगर आप अपनी शक्ति को हमें नहीं दिखाते तो हम किसकी शक्ति लेकर के वहाँ जा सकते हैं? कैसे इस लड़ाई को लड़ सकते हैं? हमने 31 अगस्त को भी प्रयास किया था। पूरा अनाउंसमेंट होने के बावजूद 100 आदमी, 150 आदमी पहुँचे। कैसे विश्वास किया जाए कि आप अगर जो कह रहे हैं कि डायरेक्ट आप प्रदर्शन का डेट घोषित कर दीजिए, हम लोग पहुंचते हैं? नहीं विश्वास होता है ना। विश्वास वो आदमी करेगा जो कभी कुछ कर नहीं रहा है, जिसको अनुभव नहीं है। जिसको अनुभव हो चुका है वो वैसे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आपको आगे आना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके साथ हैं एक जन सैलाब के रूप में। तभी अगला कदम स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक का उठेगा। अन्यथा आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे कभी उसको जी सर, उसको जी सर, हाँ सर ठीक है, हम सपोर्ट में हैं, ये करते रहिए। इससे कुछ आगे पीछे होने जाने की बात नहीं है। जी सर सुनने के शौकीनबाज हम लोग नहीं हैं। हम लोग को वो ढकोसला जो है प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। उससे कुछ होने वाली बात नहीं है। क्यों आदमी लगा रहे? क्यों? आप ही बताइए। अगर लोगों का सहयोग नहीं हो तो आखिर क्यों किया जाए? आपने देखा होगा, इतिहास को तो बखूबी सभी लोग जानते हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सभी लोग को पता है। याद कीजिए वो समय जिस समय गांधी जी अहिंसावादी के रूप में लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी हम लोग को स्वतंत्रता मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन एक क्रांतिकारी दल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर मौजूद थे और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जिसके वजह से आप आज आज़ाद भारत में हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि एक समय वो भी था जिस समय गांधी जी ने आधा राज ही अंग्रेज से मांगा था, पूर्ण आज़ादी नहीं मांगी थी, आधा राज, जो कि भगत सिंह उसके खिलाफ हुए और उसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन छोड़ा था। तो आंदोलन तो करना पड़ेगा, जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ भी उम्मीद कुछ करने के बाद ही हासिल होता है। और आज के डेट में आप बहुत सारे मैनिफेस्टो, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक के दिग्गज लीडर लोग हैं, उनका मैनिफेस्टो उठा करके देखिए, 10 सूत्री मांग देखिए, उसमें क्या क्या मांग है। कहीं कोई मांग कर रहे हैं कि और 2 साल पढ़ाई कराया जाए, यानी 1 साल का कोर्स कराते कराते तो 5 साल बीता, 5 साल के बाद ओल जोल करते करते अभी 2 साल बीतते जा रहा है। कितना का एज पार हो गया, अभी वो 2 साल का और करवा रहे हैं। सोच लीजिए उनकी मानसिकता क्या है। कुंठित मानसिकता के लोग हमेशा आपको खींच के उस ओर ले जाएंगे जहां से आप आगे बढ़ नहीं सकते। जीवन आपका समाप्त हो जाएगा, एज आपका समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट बैच में जितने भी निकले हुए अभ्यर्थी हैं, आप लोग बताइए किनका एज बहुत कम, शायद 2-4% ऐसे होंगे जो कम एज के होंगे, अन्यथा सब मैच्योर्ड हैं और सभी एजेड व्यक्ति हैं, 40, 45, 50 हर तरह के। कितना का एज एक्सपायर कर गया। और इन लोग जो है, इन लोग की मानसिकता बन गई है किसी तरह से पढ़ा पढ़ा करके समय को आगे खींचा जाए, सबका एज एक्सपायर करा दिया जाए, अपना नेतागिरी चलता रहे। इस बात से हम कभी संतुष्ट नहीं हुए। हम आगे बढ़ के लड़ाई में विश्वास रखते हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। और बहुत दुख होता है कहते हुए कि जब तक आप सभी का बुलाया जाता है सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए, खुद देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे बाजू में कितना दम है। तो जब हमारे अपने बाजू में दम नहीं होगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूं। इसलिए आप सभी से पुनः अनुरोध है, 28 फरवरी को दोबारा हम लोग एक बैठक रख रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग पूरे बिहार से, हमारे तमाम ग्रामीण चिकित्सक एक हुजूम बन के, एक जन सैलाब बन करके तैयार हो करके जुटें, जिससे कि हमारी भी मनोबल बढ़े। और अगर आप जुटते हैं, वो जन सैलाब नज़र आता है, हमें लगता है कि जितने व्यक्ति के साथ हम कुछ आगे कदम बढ़ा सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं, तो 100% शायद उसी दिन चढ़ाई भी किया जाए। अन्यथा मैं यही कहूँगा, सुभाष चंद्र बोस कहे थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक यही कहेगा, आप हमें साथ दीजिए, आप अपनी शक्ति हमें दीजिए, हम अपनी सुपर पावर दिखाते हैं सरकार को और देखते हैं काम होता कैसे है। अन्यथा हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो बहुत तरह की बात करते हैं, कुछ राज रजिस्टर बना रहे हैं, कुछ 2 साल का कोर्स करवा रहे हैं, कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। मुद्दा जो सही है उस मुद्दे पे चलना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो नज़र आना चाहिए। जब तक हमारी मानसिकता वहाँ पे नहीं होगी, सोच वहाँ नहीं होगा, मंजिल वहाँ हम मन में नहीं बैठाएंगे कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, समय सीमा हम नहीं तय करेंगे, तब तक आप मंजिल कभी पा नहीं सकते। मंजिल पाने के लिए कटिबद्ध होना होगा, एक संघर्षशील बनना होगा, जोश लाना होगा, अपने अंदर जुनून भरना होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक, स्वतंत्र, ये स्वतंत्र है। यहाँ कोई लीडर नहीं, जितने साथी हमारे यहाँ आते हैं सब अपने आप में लीडर हैं।
और सब लोग इसमें सिर्फ जुनून से भरा हुआ, हर्ष उल्लास उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति ही यहाँ मिलेगा आपको। भले हम लोग की संख्या कम हो, लेकिन सब जो हैं बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति मिलेंगे, कटिबद्ध मिलेंगे, कर्म करने वाले मिलेंगे, बोलने में विश्वास रखने वाले नहीं, काम करके दिखाने में विश्वास रखने वाले, ऐसे ऐसे लोग यहाँ मिलेंगे। और मैं चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप सब लोग अपनी एकता को पहले दिखाएं, आगे आए, बढ़ें। 28 तारीख को पटना चलें, पटना में आए, अपनी शक्ति दिखाएं। फिर देखिए सरकार को हम अपनी शक्ति दिखाते हैं, कैसे दबाव बनाया जाता है, कैसे काम कराया जाता है। इतिहास गवाह है, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा। झूठा दिलासा, झूठी बातें सुनते सुनते लोग पक गए। अंत में जब आप सब लोग ऊब करके अपनी शक्ति को दिखाने का काम किए, 31 अगस्त को आप लोग जब आगे बढ़े, रोड पे उतरे, कहीं ना कहीं सरकार पे बहुत बड़ा प्रेशर बना। 21 तारीख का उग्र आंदोलन की घोषणा का नतीजा था कि 20 तारीख को टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाने के लिए सरकार विवश होकर के भले हम लोग को फुसलाने का काम किया, लेकिन कुछ तो करने का काम किया। वो व्यवस्था थी, वो शक्ति, वो जुनून आपको दोबारा दिखाना होगा, आगे आना होगा। मैं यह भी कहता हूं कि अगर हमसे कोई ऐतराज़ है तो आप छोड़िए, आपको जहां विश्वास है वहां काम कीजिए, लेकिन लगन से काम कीजिए। कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें लोगों का भला हो, समाज का भला हो। ये झूठी वाहवाही लूटने से नहीं होगा। हमने अगले बार कहा था आपको कि सब लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग का मीटिंग आप देखिएगा, हम लोग का मीटिंग एक मैसेज आएगा। लेकिन जब हमारा मन उदास वहाँ हो गया तो सारी विधि व्यवस्था जो हमने बना रखा था सबको दरकिनार कर दिया कि आखिर किसके लिए करें। जिसके लिए कर रहे हैं वो लोग घर में बैठे हुए हैं, फ़ोन पे सिर्फ कॉल करके, हाँ सर क्या हुआ क्या हुआ, क्यों फ़ोन पे आपको बताया जाए। यानी आप इतना होशियार हैं, घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, और यहाँ करने वाला मूर्ख बैठा हुआ है जो अपना समय को बर्बाद करके आपके पीछे लगा रहे। ऐसा नहीं होता है। वैसा वही लोग करेंगे जो वैसे वैसे लीडर हैं ना, वो मूर्ख बनाते रहेंगे और समय खींचते रहेंगे। हम लोग लीडर नहीं हैं, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे आपके मोबाइल फ़ोन से। और यही कारण है हमने कॉल रिसीव करना भी बंद कर दिया लोगों का। दिन भर परेशान रहते थे, लोगों को जवाब देते देते, सुनते सुनते, समझाते समझाते, लेकिन क्यों, किसके लिए। अब ऐसा नहीं होगा। कुछ अपना प्रॉब्लम के कारण मैं अपना मोबाइल को कॉल रिसीव आप लोगों का नहीं कर सकता हूं, इसके लिए क्षमा चाहिए। आगे कॉल करने के लिए, आप लोग को जानकारी प्रदान करने के लिए मैं अपने सचिव महोदय का नंबर स्क्रीन प्ले पर छोड़ देता हूं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के साथ जुड़ने के लिए हमारे सचिव महोदय मिथिलेश जी से संपर्क करें। और सबसे बड़ी बात, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब एकता दिखाना है, एकजुटता दिखाना है। एक बार आप लोग सब मिल करके हमको अपना ताकत दिखाइए, फिर देखिए हम अपना ताकत कैसे दिखाते हैं। बार बार हम कह रहे हैं आपको, और नहीं तो बस फ़ोन पे खेल खेलते रह जाइएगा जीवन भर। कुछ होने वाली बात नहीं है। मैंने जो हाल फिलहाल में बिहार लेवल का एक मीटिंग पटना में हम लोग किए थे, सकलदीप हॉस्पिटल में, वो सीन मैं स्क्रीन पे थोड़ा सा चला देता हूँ। आप नीति हो, इससे पहले आप लोग याद कीजिए 31 अगस्त 2020 को जो हम लोग रणनीति तैयार किए थे, उसमें बहुत ग्रामीण चिकित्सक यहाँ से मौजूद थे। तो हम लोग किस तरह से काम किए, तो उसी में आप लोग से भी हम जानना चाहते हैं कि पूरा का पूरा निर्णय मेरा ना हो, आप लोग भी कुछ बोलें, बताएं कि किस तरह से हम लोग वहाँ पहुँचे।
चूँकि व्यवधान तो आती रहती है, बहुत लोग टांग खींचने वाले हैं, कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर एलवी सिंह तो हमारे गार्जियन हैं, ऑफिशियल लीडर है, वो स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक को तो खुला साढ़ की संज्ञा दे चुके हैं। तो अब बताइए कि अब ग्रामीण चिकित्सक जो है सो उसको खुला साढ़ कह रहे हैं। हम लोग जब अपनी मांग को उठाते हैं तो खुला साढ़ की संज्ञा दे रहे हैं। ये कहाँ तक जो है सो न्याय संगत है? बोलेंगे, अगर हम लोग बोलते हैं तो लोग कहेंगे कि नहीं, एलवी सिंह के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग को सबसे ज़्यादा यदि डैमेज किए हैं तो डॉक्टर एलवी सिंह किए हैं। नहीं तो 31 अगस्त 2020 को जो हम लोग मिल करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए थे और उसका रिएक्शन था कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय 3 सितंबर को डॉक्टर एलवी सिंह को कॉल कर लिए थे और हमारा जो ज्ञापन था उसको दिखाए एलवी सिंह को कि देखिए ये क्या है। आप कहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहाँ से आ गया? उस वक्त उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था एलवी सिंह को कि आप जितना जल्दी हो सके इन लोगों का काम कीजिए। तो एलवी सिंह मजबूर तो हुए काम करने के लिए, क्योंकि वो मेरे ऑफिशियल लीडर हैं, सरकार में है, काम तो उन्हीं को करना है। आज भी आप जाइएगा मुख्यमंत्री को कुछ भी कहते हैं तो वो एलवी सिंह को ही बोलेंगे इन लोगों का काम कीजिए, क्योंकि वो जो है सो सरकार में है। तो जब एलवी सिंह को बोला गया तो एलवी सिंह तो हम लोग को चाहते ही नहीं है कि जो है इन लोग का नियोजन हो। नीतीश कुमार के कहने के बावजूद भी एलवी सिंह उस वक्त चाल खेल दिए ग्रामीण चिकित्सकों के साथ। और वो चाल ये था, लेकिन कि तो नीतीश कुमार कहाँ बोले थे कि इसको जो है सो आपको टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगा दो जिसमें मानदेय नहीं है। ये बोले थे कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगा दिया, वो तो बोले थे कि नहीं, ये लोग को जो है सो नियोजन का जो है सो प्रक्रिया शुरू करो। लेकिन हर बात मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होती है। आज एलवी सिंह तो बाहर काम करने लगे सचिवालय में, वो सचिव वहाँ करके अब उनको कौन नसीहत दिया, कहाँ से दिमाग लाए कि ग्रामीण चिकित्सक को जो है टीबी उन्मूलन में डाल दो, फंसा दो। आज फंसा दिए हम लोग को, और ऐसे वक्त में फंसाए। याद कीजिए 31 अगस्त 3 सितंबर को एलवी सिंह को बुलाया गया मुख्यमंत्री आवास। आपका नोटिफिकेशन हुआ 22 सितंबर को। आचार संहिता कब लागू हुआ? 24 या 25 तारीख को आचार संहिता लागू हो गया। मेरे पास, आपके पास वक्त नहीं था विरोध करने का। जब हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, ये हम लोग को डॉट प्रोवाइडर के रूप में जो है सो लगा दिए, जिसमें न मानदेय है, कोई मतलब कि उसमें कुछ नहीं था। तो हमारे पास विरोध करने का भी उस वक्त समय नहीं था, क्योंकि आचार संहिता लग गया। उसके बाद दीपावली है, होली है, इलेक्शन है, करीब 5-6 महीना हम लोग गंवा दिए हैं। आज फिर हम लोग खड़ा हुए कि नहीं, अब जो है सो हम लोग कुछ करें, आगे बढ़ें। तो एलवी सिंह हम लोग के साथ बार बार छल कर रहे हैं। तो आज हम लोग का जो रणनीति बनाना था वो पूछेंगे आप लोगों से कि हम लोग का क्या जो है किस तरह से चले। लेकिन साफ शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा उद्देश्य था, ग्रामीण चिकित्सक का जो संख्या है यहाँ, उसको देखते हुए मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। इसमें हम लोग को काम करना पड़ेगा, संख्या हमको बढ़ाना होगा, तभी हमारी उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अन्यथा जो है कुछ होने वाला नहीं है। आगे काम करने के लिए मुझे ग्रामीण चिकित्सक जो है उनकी संख्या को बढ़ानी होगी। आपको आर्थिक मजबूती भी थोड़ा लाना होगा, क्योंकि खर्चा भी होता है, हम साफ बोलते हैं आर्थिक रूप से भी। इससे भी पहले हम लोग जब टीबी उन्मूलन के लिए जब काम किया 31 अगस्त को, इन्हीं से कोई पैसा लिए थे? कोई बोलते हैं ग्रामीण चिकित्सक की कोई 1 आध रुपया कोई दिया था, लेकिन हम लोग काम किए, है ना। तो आज भी हम लोग देखिए उठ के खड़ा हुए हैं। आज मैं जैसे पटना सदर, पटना ऐसा नहीं है कि मुझे नौकरी, हमको लीडर ही नहीं करना है, नौकरी चाहिए। आपको कुछ बात बताते हैं जो कि आपको हंसी आएगी। जब एलवी सिंह घोषणा किए थे कि अगस्त तक ग्रामीण चिकित्सकों की नियुक्ति
करवा दी जाएगी या हो जाएगी, उस वक्त जानते हैं मैं फुलवारी ब्लॉक में पढ़ता हूँ, मैं अपना जो है सो आवासीय प्रमाण पत्र जो भी बनाना था सब बना करके तैयार कर दिया कि अब आप तो जैसा नौकरी मिलने जा रहा है। लेकिन अगले संवाद में वो बोलते हैं कि इतनी हड़बड़ी क्या है, क्या मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं। उस वक्त मुझे जो है सो दिमाग में जो है सो करंट मारा कि बताइए जो है इस तरह से हम लोग कर रहे हैं और ये अचानक बदल गए। तब जा करके जो है सो हमारे अध्यक्ष महोदय संजय जी, इनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, इनसे मैंने संपर्क किया, चूंकि इनका यूट्यूब देखा और इनसे जो है सो संपर्क किया और हम लोग रणनीति बनाए और तुरंत जो है सो इस तरह से प्लान बना करके मुख्यमंत्री के यहाँ हम लोग कुछ किए, जिसका कि हम लोग को रिजल्ट भी मिला। आज उसी तरह के रिजल्ट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन संख्या को बढ़ाना होगा। अगर संख्या नहीं बढ़ाते हैं कुछ नहीं होने वाला है। फिर वही जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बोले, वो एकदम सही बोले हैं, राजनीति करना बंद कर दें ग्रामीण चिकित्सक। यदि अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, राजनीति बंद कीजिए। ये आप लोग डिसाइड कीजिए कि मेरे लिए कौन काम कर सकता है। जो संघ संगठन आपको लगता है कि नहीं ये हमको नियोजन करवा सकता है, मेरे लिए काम कर सकता है, उसके साथ ही आप लोग चले जाइए। अगर लगता है कि नहीं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक एक क्रांतिकारी संस्था है, मेरा काम है दबाव बनाना, मैं बार बार कहता हूं कि मैं लीडर नहीं हूं, मेरे लीडर डॉक्टर एलवी सिंह ही है, वही मेरा ऑफिशियल लीडर है, वही काम करेंगे। लेकिन उन पर दबाव बनाना मेरा काम है। दबाव तो बनाएंगे और दबाव बनाने के लिए ऐसे आपसे बात करते हैं, एलवी सिंह नहीं करेंगे। दबाव तभी बनेगा जब आप मुख्यमंत्री के यहाँ जाइएगा। मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं पहुंचेगा, एलवी सिंह पर दबाव नहीं पड़ेगा। हम लोग ऐसे शुरू से इसमें हरास हो रहे हैं। आज हमारी संख्या कितनी है? मुश्किल से 50 भी जनसंख्या नहीं, कितना 16,000 में मात्र 50। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे बताइए? इसको बढ़ाना होगा। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि जहाँ कहीं से भी आए हैं अपने क्षेत्र में अपने संघ को मजबूत कीजिए, अपनी संख्या को बढ़ाइए और नेक्स्ट मीटिंग हम लोग फिर रखते हैं, उसमें देखा जाएगा कि हमारी संख्या क्या होती है। यदि संख्या अधिक रहेगी, काम लायक संख्या रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेंगे। साफ साफ शब्द में बता दे रहे हैं। आपके अंदर जो शक्ति है वही रंग लाएगी, उनकी शक्ति रंग नहीं लाएगी। हम एक नहीं 1000 लीडर पैदा कर सकते हैं, वो क्षमता हम में है। उस लीडर में ये क्षमता नहीं है कि जनता को पैदा करे। दोबारा से समझिए और अपनी बात को समझिए। और एक बात छोटी सी बात मैं कह दूं, दोबारा मैं आऊंगा आप लोगों के सामने, लेकिन फिर भी आगे जो हम लोग को करना है हम ही लोगों को करना है और किसी को। और जब तक आप हमें ताकत नहीं देंगे, हम किसी और को ताकत नहीं दिखा सकते। आप लोग देख लीजिए और खुद समझिए। बहुत सारे लीडर आप लोगों ने देखा होगा, आते हैं लोग, कुर्सी खाली भी रहता है, बहुत बात रहता है, फिर भी कहते हैं हम बहुत सफल हुए। वो सिर्फ शो काउज करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए। आप देख लीजिए स्क्रीन पे हमारी कुर्सी भी खाली नहीं है, भरा हुआ है, फिर भी हम उस मीटिंग से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो हमने सोचा था वो हमको नहीं मिला। मैं मन मियाँ मिट्ठू वाली बात कभी नहीं करूँगा। मुझे ये शौक़ नहीं है, मुझे ये गर्व नहीं होता झूठ कह करके कि हम बुलाए और हमारे साथ इतने लोग जुट गए, हम बहुत सफल रहे। नहीं, हम असफल थे। उतना कुछ होते हुए हम असफल थे। रीज़न यही था कि आगे की बहुत सारी कार्रवाई उस दिन हम लोग सोचे हुए थे, जिसको पोस्टपोन करना पड़ गया। और आगे भी भविष्य में 28 तारीख को आप लोग पहुँचिए। अगर आप लोग के अंदर क्षमता है, अगर शक्ति है, अगर आप अपनी शक्ति हमको दिखाते हैं, तो हम अपनी शक्ति सरकार को दिखाते हैं और आप लोग को भी नज़र आ जाएगा कि आखिर क्या रिस्पॉन्स मिलता है और कैसे मिलता है। काम करने का तरीका होना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।